नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और आज वो दिन आ गया जब हमने लूसेंट में पूरा संविधान ख़त्म कर लिया। आज अंतिम दिन है और आज के बाद जो है सीधे हम लोग विज्ञान पे चलेंगे, जो बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं 190 से 198 पेज, 198 पेज से तो ये भौतिक विज्ञान शुरू हो जाता है। तो 190 से 198 पेज तक, 197 पेज तक जो है हम लोग इस लूसेंट में संविधान जो है जिसका अंतिम भाग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ अपनी नोटबुक पे। आप देख सकते हैं पूरा जो है पूरा समरी जो जो हमें पढ़ा, कितने दिन में पढ़ा, लूसेंट का पेज नंबर और हमारे नोटबुक का पेज नंबर, सब कुछ, सारे के सारे नोट्स, सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए। तो अभी आपके सामने आज कौन सा दिन है? आज है डे 20 लूसेंट का। और लूसेंट का पेज नंबर है 190। 180 से 90 था, 90 का थोड़ा सा पाठ हमें पढ़ना है। 190 से 197। वहीं हमारे नोटबुक का कितना है? नोटबुक का काफ़ी कम पेज होगा, मैं देख लेता हूँ। 142 से 153 था, 154 से मैंने शुरू किया है और 158, 5 पेज में 154 से 158 पेज का जो है लूसेंट का नोट्स हमने लिख दिया। तो चलिए लेके चलता हूँ मैं सीधे आपको अपनी नोटबुक पे। तो अभी आपके सामने जो दिख रहा होगा डे 20 दिख रहा होगा, पंचायती राज। पंचायती राज के बारे में देखिए, पंचायती राज पढ़ना है हमें, इसमें महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पढ़नी हैं, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने हैं और कुछ संशोधन पढ़ने हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अक्सर परीक्षा का पाठ बनते हैं उन्हीं को मैंने शामिल किया है। और उसमें भी जो है आपको अगर मन हो तो एक बार लूसेंट से ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पंचायती राज। पंचायती राज अभी क्या है, बिहार में पंचायत चुनाव जोरों पे है। पंचायत चुनाव चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं। तो पंचायत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे भारत में, जो पॉलिटी जो संविधान है भारत का, उसमें। तो आइए सबसे पहले देखिए स्थानीय स्वशासन। आप सभी जानते हैं आजकल मुखिया में लोग खड़े हो रहे हैं, सरपंच में लोग खड़े हो रहे हैं। क्यों? सबको भाई सभी सेवक बनना चाहते हैं? जी नहीं, फंड आता है और फंड में से कुछ पैसे खर्च करेंगे, मैक्सिमम पैसे बचाएंगे। तो सरकार ने क्या किया है, ऐसी व्यवस्था की है कि सब जो है स्वशासित हो, मतलब खुद का शासन हो। एक बार पैसे दे दो और है ना, अपना विकास करवाते रहो। तो स्थानीय स्वशासन उसी को बोला जाता है। तो स्थानीय स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस। ये स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जानते होंगे, भारत के उद्धारक के रूप में इन्हें जाना जाता है। लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प। पहले के वीडियो जो हैं अभी भी डाले हुए हैं उसमें, तो जाके आप देख सकते हैं। लूसेंट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया रखा है, उसमें सारे वीडियोस हैं। तो भारतीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन के 1882 के संकल्प को। क्या हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य है, 2 उद्देश्य। कभी कभी जो है उद्देश्यों के लिस्ट आ जाते हैं, उनमें आपसे पूछा जाता है कि मुख्य उद्देश्य क्या होंगे, मूल उद्देश्य क्या होंगे, क्यों पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया। तो पहला है विकास की प्रक्रिया में जनभागीदारी। दूसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। शुभारंभ हुआ था इसका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से। जी हाँ, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब से हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला से। उसी महीने में 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में गठन हुआ था। इसकी अवधि जो होती है वो अवधि होती है 5 वर्ष के लिए। मुखिया सरपंच 5 वर्ष के लिए बनते हैं। 5 वर्ष में उन्हें एक निश्चित फंड दे दिया जाता है और कहता है भाई अपना विकास खुद कीजिए, अपना शासन खुद कीजिए। स्वशासन, स्थानीय स्वशासन।
लेकिन अगर ये 5 वर्ष से पहले कभी ऐसी स्थिति आ गई जिसमें विघटित होना पड़ा, जैसे वो शासनकाल जो है टूट गया, तो 6 महीने के भीतर निर्वाचन करना आवश्यक है। 6 महीने के भीतर निर्वाचन करना आवश्यक है। लेकिन अगर मान लीजिए 4.5 साल पूरे हो गए और 6 ही महीने बचे हुए हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जो है, जैसे मुखिया की मृत्यु हो गई, उप मुखिया नहीं रहे या उप मुखिया उपलब्ध नहीं है, तो फिर क्या होगा कि या तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवा लीजिए, नहीं तो अगर 6 महीने ही बचा हुआ है, 4.5 साल ख़त्म हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वार्ड मुखिया संभाल लेंगे। 6 महीने बाद तो चुनाव ऐसे भी होना है। पंचायत का जो निर्वाचन होता है, पंचायती राज व्यवस्था में जो शासक होते हैं, उनको लिए न्यूनतम जो आयु होती है वह होती है 21 वर्ष। इसलिए आजकल देखिए 21 वर्ष से ऊपर के जो लोग जो है वो मुखिया सरपंच में भी खड़े हो गए हैं। 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज से संबंधित है। तो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित। भाग 9 अनुच्छेद 243 अनुसूची 11, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। देखिए कहाँ कहाँ पूरे देश में कहाँ कहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था है, तो सब जगह है, कुछ जगह को छोड़ के। वो जगह कौन सा है? तो वो है नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, दिल्ली। इनको छोड़कर सभी के सभी राज्य, और मैंने के लिख के यहाँ बिंदु दिया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, सब जगह जो है क्या है? पंचायती राज व्यवस्था है। कैसी है पंचायती राज व्यवस्था? कभी कभी प्रश्न आता है हमारे देश में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था है, तो त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय। पहला स्तर है गांव के लेवल पे, ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत है, प्रखंड लेवल पे पंचायत समिति है, और जिला लेवल पे जिला परिषद है। तो त्रिस्तरीय इसी को बोला जाता है। उसमें और क्या चीज़ किया गया? 73वें संविधान संशोधन में 1/3 स्थानों पर महिला आरक्षण दिया गया। मतलब जितना भी सीट रहेगा उसका 1/3 1/3 महिला के लिए आरक्षित रहेगा। कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। ये सब 73वां संविधान संशोधन में। जो पेमेंट जो दिया जाता है, जो भी अनुदान आता है, वो कहाँ से आता है? राज्य की संचित निधि से। पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य जो है वह है कर्नाटका। यानी कोई अधिनियम बना पंचायत के लिए, उस अधिनियम के अनुसार जहाँ पे जो है उस अधिनियम के अनुसार जो है नियम कानून को फॉलो करते हुए जो पंचायती एक राज की व्यवस्था की गई, वो करने वाला प्रथम राज्य जो था वह था कर्नाटक। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ही मैंने शामिल किया है, ज़्यादा जो है आलतू फालतू चीज़ों को शामिल नहीं किया है। आपका मन हो तो एक बार लूसेंट को ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन, ये इसी में जो नगर वाला रहता है ना, जहाँ जनसंख्या अधिक होती है, तो वहाँ नगर पालिका, तो नगर पालिका संबंधित है ये 74वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 243 भाग 9 अनुसूची 12 हो गया, इसमें 11 था। 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति है। महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जाति और जनजाति को भी अलग से आरक्षण है, और कार्यकाल 5 वर्ष है। तो इतना समझ गए बड़े आसानी से, है ना? आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को मैंने इसमें शामिल किया है। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ देखिए, जैसे शून्यकाल। शून्यकाल किसको कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद का 1 घंटा, यानी जब प्रश्नकाल शुरू होता है, प्रश्नों की कहते हैं ना झड़िया लगाना, प्रश्नकाल शुरू होता है, तो जनरली जो है पहले 12 से 1 बजे तक होता था। अभी वर्तमान में अगर पूछे तो 1 बजे से 2 बजे तक ये समय बढ़ गया है। स्थगन आप जानते हो, कोई चीज़ स्थगित कर देना, मतलब तत्काल रोक देना। तो कुछ दिन के लिए हो सकता है, कुछ सप्ताह के लिए हो सकता है। सदन के काम का विनिर्दिष्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। विघटन होता है, इसमें केवल लोकसभा में होता है, लोकसभा का उस दिन के लिए अंत कर दिया जाता है। अनुपूरक प्रश्न, ये क्या होता है? तो पहले देखिए, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर तो दिया जा चुका है, लेकिन स्पष्टीकरण मांगा जाता है, उसके बारे में उसको क्लियर करने के लिए बोला जाता है। तो पहले से उत्तर दिए गए प्रश्नों पर पुनः स्पष्टीकरण मांगना, और ये किसके अनुमति से?
ये अध्यक्ष की अनुमति से मांगा जाता है, तो इसे अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न क्या है? तो संसद में तुरंत प्रश्न के उत्तर हेतु ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर अभी के अभी चाहिए वो सब तारांकित प्रश्न होते हैं, स्टार्टर्ड क्वेश्चन होते हैं। स्थगन प्रश्न क्या है? तो ये स्थगन प्रश्न नहीं है, यह स्थगन प्रस्ताव है। गलती से मैंने जो है प्रश्न लिख दिया है, प्रश्न करते करते ये प्रस्ताव है। तो स्थगन प्रस्ताव, तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? तो अविलंबनीय लोक महत्व के मामले, ऐसे मामले जिनको रोका नहीं जाता है, जा सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो सदन की नियमित कार्रवाई होती है उसको वही रोकने का प्रस्ताव पारित होता है, उसी को हम लोग स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। संचित निधि, ये अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आता है। राज्य के कर तथा शुल्क, जो भी राज्य का कर तथा शुल्क आता है उसी में से जो अंश बचता है वो यहीं जमा होता है संचित निधि में। उसी में का कुछ हिस्सा जो है आकस्मिक निधि में जमा होता है, ये इमरजेंसी फंड होता है। ये अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है, विशेष परिस्थिति के लिए इसका उपयोग होता है। अच्छा, वित्त विधेयक क्या है? अनुच्छेद 112 आगामी वर्ष हेतु, अगले वर्ष के लिए जो कहता है नेक्स्ट प्लानिंग करना, अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो प्लानिंग करते हैं राजस्व और व्यय से संबंधित, उसी को वित्त विधेयक बोलते हैं। 112 धन विधेयक, धन विधेयक तो आप लोग जानते होंगे, धन विधेयक किसे कहते हैं? धन विधेयक किसे कहता है? तो अगर हम धन विधेयक की बात करें तो मैंने धन विधेयक को इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा डिटेल में। धन विधेयक जो वित्त विधेयक को छोड़ के राजस्व वगैरह से संबंधित अलग से जो तत्व होते हैं, जो विधेयक होते हैं, उनको धन विधेयक कहता है। ये डिसाइड कौन करता है? अध्यक्ष करता है कि ये धन विधेयक होना चाहिए कि नहीं। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास नहीं है, मतलब अगर मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, अगर विपक्ष को लगता है कि नहीं इनको नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री, तो वो क्या करते हैं? अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, कहते हैं हमें आप में विश्वास नहीं है, आप फिर से वोटिंग कराइए। तो अंदर ही वोटिंग होती है, उसमें अगर विश्वास प्राप्त कर लेते हैं प्रधानमंत्री तो ठीक है, नहीं तो फिर गद्दी छोड़नी पड़ती है। तो अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्षी दल के नेता द्वारा। कम से कम 50 सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव लाया जाता है। 50 सदस्य मिलकर कहते हैं कि हमें इन पे विश्वास नहीं है, और 10 दिन के अंदर उस पर चर्चा होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि प्रस्ताव दे दिया और सो गए, 10 दिन के अंदर उस पर चर्चा होना आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव, निंदा किसकी की जाती है? बुराई किसकी की जाती है? देखिए, निंदा करना बुराई करना दोनों में अंतर है। बुराई करना मतलब आदमी अच्छा भी है फिर भी उसकी बुराई हो रही है। निंदा करना मतलब कि कोई ना कोई कमी है तो उसकी निंदा लोग करते हैं। निंदा मतलब उसके बारे में बुरा भला कहना है, भाई ये जिसने जो सही काम एक्चुअली में नहीं किया है उसके बारे में निंदा लोग करते हैं, क्योंकि जाके मारपीट तो कर नहीं सकते उसे, तो चलो उसकी निंदा करो। तो मंत्री परिषद या कोई भी मंत्री के विरुद्ध खेद या रोष व्यक्त करने का तरीका है निंदा प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जब समाप्त होता है उसके पश्चात संसद की कार्य मंत्रणा समिति जो होती है उसकी सिफारिश पर एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसको धन्यवाद प्रस्ताव, यानी उस पर डिस्कशन किया जाता है। प्रश्नकाल, दोनों सदनों के में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे, शुरू का जो 1 घंटा होता है प्रश्न के लिए रिजर्व रहता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ थी संसद की कार्यविधि से संबंधित। अब आते हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए, अनुच्छेद पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, मोटे तौर पे है, और बहुत सारे अनुच्छेद हमने पढ़े भी हैं। बहुत सारे अनुच्छेद हमने पीछे अगर हम संविधान अगर आप पलट के आप देखिएगा तो पढ़े भी है, फिर से कुछ छांट के मैंने यहाँ रखा है। तो 1, 2, 3 तो हम लोग पहले पढ़ेंगे। एक में कहा गया है भारत को राज्यों का संघ। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में क्वेश्चन आया था कि भारत जो है संघीय राज्य है या भारत राज्यों का संघ है या भारत एक संघ राज्य है। तो भारत को राज्यों का संघ बोला जाता है, संघीय राज्य नहीं। संघीय राज्य कहने का मतलब ये हो जाता है कि शक्ति एक ही जगह नहीं, राज्यों को मिला के ही भारत बना हुआ है, तो राज्यों का ही संघ है, ग्रुप है भारत। याद रखिएगा इस वर्ड को। दूसरा अनुच्छेद में है नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना का प्रावधान। तीसरे अनुच्छेद में है, देखिए मैंने 3 नंबर सिर्फ दिया है, संसद द्वारा नए राज्य सीमा परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, इन सब को संसद का जो है अधिकार है। तो दूसरा में प्रावधान और तीसरा में ये प्रावधान करने का अधिकार। तो 1, 2, 3 हो गया। अनुच्छेद 5 में है संविधान प्रारंभ जब से हुआ 1950,
तब से भारत में जो भी लोग रह रहे हैं सभी भारत के नागरिक है, ऐसा अनुच्छेद 5 कहता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मैंने शामिल किया, जैसे 5 से 11 जो है नागरिकता, 12 से 35 जो है मौलिक अधिकार, तो ये सब तो हम पहले भी हमने पढ़ा है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को छांट छांट के लिखा मैंने, कुछ सीधे सीधे कुछ अनुच्छेदों को निकाल के। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति के बारे में बताता है। राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका के हेड है, यानी सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। वहीं 64 53 से 63 खत्म कर दीजिए, फिर 64 से आइए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 74 10 आगे मंत्रिपरिषद, जिसका शीर्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 89 क्या कहता है? राज्यसभा में सभापति या उपसभापति होते हैं। अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन, जब भी राष्ट्रपति को लगता है कि दोनों ही पक्षों में कोई विवाद चल रहा है तो उसको सुलझाने के लिए संयुक्त अधिवेशन दोनों को बुलाते हैं। तो 108 एम्बुलेंस, 110 कह रहा हूँ 110 अनुच्छेद 110 धन विधेयक है। 112 जो है वित्तीय वर्ष में जो बजट प्रस्तुत होता है वो 112 में आता है। 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, 1 2 3 गो, यानी अध्यादेश जारी कर दिया, तो 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर नहीं सकती। 12 का 4 42 का 1 124 सर्वोच्च न्यायालय, इससे ऊपर कोई नहीं होता है सर्वोच्च न्यायालय का गठन। 129 अभिलेख न्यायालय, मतलब ये अपने सारे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखती है 129 के थ्रू। 148 CAG की नियुक्ति, देखिए 148 से 151 पूरा प्रावधान आता है, लेकिन नियुक्ति अगर शुरू में दिखाया तो 148 होता है। CAG मतलब होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 163 में आता है राज्यपाल की सदस्यता तथा सुझाव हेतु मंत्रिपरिषद तथा मुख्यमंत्री। अब 163 से राज्य शुरू हो गया, तोड़ लीजिए इसको। ये देखिए धन विधेयक, वित्त विधेयक, वित्तीय बजट एक साथ रखिए, 23 24 29 एक साथ रखिए, 48 अलग रखिए, फिर 63 से राज्य शुरू होता है, 63 213 214 सब राज्य का है। तो ऐसे आप पर याद रखेंगे, आराम से आपको याद रहेगा। 163 राज्यपाल की सदस्यता तथा सुझाव हेतु मंत्रिपरिषद। 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति में यही था 1 2 3 था, यहाँ पे पलट गया 2 1 3 हो गया, तो याद रहेगा। 214 राज्य हेतु उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अब अध्यादेश राज्यपाल जारी कर रहे हैं तो उच्च न्यायालय भी तो कुछ करेगा। 214 243 में देखिए पंचायत हमने पढ़ा था, नगर पंचायत का प्रावधान है। 249 में क्या है? 249 बड़ी विवादित है, ध्यान में रखिएगा। 249 में क्या होता है कि भाई 250 पूरने नहीं दिया है ना, दोहरा शतक और अर्ध शतक पूरा नहीं होने दिया, एक कट कर लिया, यानी विवादित है ये। 249 मतलब केंद्र का राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र का राज्य सूची मतलब विशेष परिस्थिति में कभी कभी क्या होता है कि राज्यों के लिए भी केंद्र सरकार बनाने लगती है, कानून कैप्चर कर लेती है। 263 अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है? तो केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने हेतु। 200 पहले भी हमने पढ़ा है इसके बारे में। 266 संचित निधि, 267 आकस्मिक निधि, 280 वित्त आयोग, तो ये तीनों एक साथ रखेंगे। 312 अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना। 315 में संघ राज्य लोक सेवा आयोग। 324 में निर्वाचन आयोग। 330 और 31 एक साथ याद रखिए। अनुसूचित जाति जनजाति को लोकसभा में आरक्षण और आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में आरक्षण। तो देखिए दोनों साथ साथ है, 30 31 अनुसूचित जाति और आंग्ल भारतीय दोनों को लोकसभा में आरक्षण, तो 30 31 हो गया। ऐसे ही 32 33 भी इसी प्रकार का है। देखिए 32 में है कि अनुसूचित जनजाति को विधानसभा में आरक्षण, और 33 में है आंग्ल भारतीय। तो अनुसूचित जनजाति 332 332 33 में विधानसभा आ जाता है। 338 में है कि इनके लिए एक आयोग, अब इससे नहीं काम चल रहा है तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बना दिया गया। 343 में भाषा आती है, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी लिपि हिंदी में हो। 351 हिंदी, अगर हिंदी की बात आई तो हिंदी का उत्थान, ये तीनों आप एक साथ याद रखिए। 343
43 और 51 हिंदी का उत्थान संघ का कर्तव्य है, और 368 संविधान संशोधन, लास्ट में जो है भूले बिसरे यादें, जो भी गलत सलत हुआ माफ़ करिए यानी संशोधन कर लीजिए। तो 368 संशोधन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे जो बार बार आ जाते हैं एग्जाम में। अब हम लोग आते हैं संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन पे ये अंतिम है, और इसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा। हम लोग फिर विज्ञान में चलेंगे। विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में मैंने इसको ख़त्म किया है, और विज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, तो आप सभी विज्ञान के लिए तैयार हो जाइएगा। सबसे पहला यहाँ से चलते हैं। सबसे पहला देखिए, ये नंबर जो दिया हुआ है मैंने, ये सब संशोधन नंबर है और ये साल है। तो पहला संशोधन 1951 में, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ऐसे ही ध्यान में रखिएगा। दूसरा संशोधन जो है 1952 में, जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व। तीसरा संशोधन 1954 में, 7वीं अनुसूची में जो है संशोधन किया गया। 7वां संशोधन जो है, जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगा, मैंने उसको शामिल किया। एक बार आप दूसरे जरूर पढ़ लेंगे, एक बार ध्यान दे देंगे उस पर। 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 7वीं अनुसूची 1956 में, माफ़ कीजिएगा, 7वीं संशोधन 1956 में हुआ था। 9वां संशोधन 1960 में क्या हुआ था कि 58 की संधि हुई थी, इसमें बेरुआरी, खुलना, ये सब जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। 1962 12वां संशोधन, गोवा दमन दीव को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। 13वां संशोधन 1962 12-13 एक ही बार हुआ था, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। 15वां संशोधन 1963 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है सेवा मुक्ति आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। याद रखिएगा, 15वां संशोधन 1963 में। 16वां संशोधन 1963 स्वतंत्रता तथा अखंडता शब्द उसमें जो अलग से रखा गया था। 1967 में सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में। 22वां संशोधन 1969 में असम से मेघालय अलग होकर बना, 22वां संशोधन 1969। अब सीधे आते हैं 31वां संशोधन 1973, लोकसभा सदस्य की संख्या 525 पहले थी, वो 545 कर दी गई, और केंद्र शासित में यही संख्या जो है 25 से 20 यानी 5 घटा दी गई। यहाँ पे क्या किया गया, 20 बढ़ाया गया, यहाँ 5 घटा दिया गया। किसमें हुआ, 31वां संशोधन 1973 में। 36वां संशोधन 1975 में क्या हुआ, सिक्किम 22वां राज्य बना। 1975 में सिक्किम बना था, हम लोग याद है। ये संशोधन कौन सा था, 36वां था। 41वां संशोधन 1976 में क्या हुआ था, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा मुक्ति 60 से 62 कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी, और संघ लोक सेवा आयोग की उम्र के सदस्यों की आयु जो है सेवानिवृत्ति आयु, रिटायरमेंट एज 65 रख दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। 42वां संविधान संशोधन में बहुत कुछ हुआ था, जैसे कि बार बार ये जो प्रश्न आता है बीपीएससी से लेके हर तरह की परीक्षा में, 3 शब्द जोड़े गए थे, 4 शब्द, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता। एकता अखंडता एक साथ जोड़ा गया था, इसलिए यहाँ फिर अलग से प्रावधान आया, ये सारे शब्द जुड़े थे। तो याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 10 कर्तव्य जो थे उनको अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के मुताबिक। संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया, और वन, संपदा, शिक्षा, जनसंख्या, ये सब राज्य सूची में था, सबको लाके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये सब काम जो है 42वां संशोधन 1976 में हुआ। आगे चलते हैं। 44वां संशोधन 1978, इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय आपात हेतु आंतरिक शांति के आधार को हटाकर सैन्य विद्रोह आधार बना दे। ये क्वेश्चन मैंने खुद 2 बार फेस किया एसएससी में, कि राष्ट्रीय जो है आपात का आधार क्या होता है। तो पहले था आंतरिक अशांति, अब हो गया सैन्य विद्रोह। कब से हुआ, 44वां संशोधन 1978। 52वां संशोधन 1985 में दल बदल कानून पर अंकुश लगाया गया। दल बदल कानून पर जो है अंकुश लगा दिया गया 10वीं अनुसूची में। दल बदल कानून पर जो है अंकुश लगा दिया गया, कब, 10वीं अनुसूची में,
52वां संशोधन। 55वां संशोधन 1986 में अरुणाचल प्रदेश का निर्माण हुआ। 61वां बहुत इम्पोर्टेंट है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या हुआ, मतदान की आयु सीमा पहले 21 थी, आप लोग 18 साल में भी वोट गिराते हैं, पहले ये 21 थी, अब 18 हो गई। कब हुई थी? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या किया गया, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही पढ़ा, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो 1992-93 में पंचायती राज संबंधी प्रावधानों में संशोधन हुआ था। 73 क्या क्या संशोधन हुआ था हम पढ़ चुके हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993 में क्या हुआ था, 12वीं अनुसूची में शामिल 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था अलग से और भाग 9 जुड़ा था। मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थे। उसके बाद 82वां संशोधन 2000 में राज्य सरकारी नौकरी में अनुसूचित जनजाति को छूट मिली थी, आरक्षण मिलना शुरू हो गया। 83वां संविधान संशोधन 2000 में पंचायती राज में अनुसूचित जनजाति को छूट मिलने लगा। पंचायती राज व्यवस्था जो मुखिया के चुनाव होता है, आजकल रिजर्व रहता है सीट, कहीं कहीं पे जो है अनुसूचित जाति जनजाति का सीट रिजर्व रहता है। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे सभी जानते हैं 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होने वाला लोकसभा विधानसभा सीटों में, लेकिन ये कौन से संविधान संशोधन में कहा गया, 84वां संशोधन 2001 में। 85वां संशोधन 2001 में क्या हुआ, सरकारी सेवा में अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति या प्रमोशन मिलने लगा। पहले अब तो भाई यहाँ भी छूट मिलता था ज्वाइनिंग करने में, अब प्रमोशन में भी छूट मिलने लगा। तो 82वां संशोधन 2000 में ज्वाइनिंग करने में छूट और 85वां संशोधन 2001 में प्रमोशन में छूट। 88वां संशोधन 2003 में सेवा कर का प्रावधान रखा गया, सर्विस टैक्स लिया जाने लगा। 91वां संशोधन 2003 में दल बदल में और संशोधन हुए और केवल संपूर्ण दल को मान्यता देने लगी, अब छोटे मोटे दलों को मान्यता नहीं दिया जाने लगा। देख सकते हैं आप, सारा इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही मैंने छांट छांट के यहाँ रखा है, तो 2 बार देख लीजिएगा वीडियो तो आपको आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ 92वां संविधान संशोधन 2003 में क्या हुआ, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये सब 8वीं अनुसूची में जोड़े गए। 95वां संशोधन 2009 में क्या हुआ, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति को आंग्ल भारतीय का आरक्षण 2020 तक बढ़ा दिया गया। तो ये तो अब फिर से इसको बढ़ा दिया गया है। 96वां संविधान संशोधन 2011 में आप लोग जानते होंगे उड़ीसा को ओडिशा बोला जाता है, तो उड़िया को ओडिया बोला जाता है, तो ये 2011 में हुआ 96वां संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015 में क्या हुआ था, भारत बांग्लादेश भूमि स्थानांतरण हुआ था, भूमि अदला बदली हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन 2016 में क्या हुआ था, वस्तु तथा सेवा कर लागू हुआ था, जीएसटी। 102वां में 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग बना था। 103वां 2019 में आर्थिक आरक्षण 10% दिया जाने लगा था। 104वां संशोधन 2019 में 25/1/2030 तक जो है आरक्षण को रेगुलर कर दिया गया था। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ सब जो है मैंने इसमें शामिल किया है। और आपके लिए मैंने यहाँ पे देखिए भौतिक विज्ञान फिजिक्स के लिए Day 21 रेडी कर के रखा है। अब यहाँ पे बस नोट्स बनाना है और पोस्ट करना है। तो दोस्तों ये बहुत ही शॉर्ट टर्म था, संविधान 3 दिन में ख़त्म हुआ और संविधान के बाद जो वीडियो आएंगे वो साइंस के आएंगे, तो आप लोग भूले नहीं उसको अटेंड करना, अंतिम ही है। उसके बाद फिर जो है उसके बाद जब हम लोग साइंस के तीनों पढ़ लेंगे तो समसामयिकी जो है थोड़ा सा है, तो खेल कूद वगैरह ही बचेगा, पूरा लूसेंट ख़त्म हो जाएगा। तो 20 दिन जो है ख़त्म हो चुका है, केवल 10 दिन और 10 दिन में बचे हुए लूसेंट पार्ट को हम लोग साइंस सहित ख़त्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।